हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 50 के नगर सेवक दीपक ठाकुर जी। उनसे जानते हैं कि आखिर उनके वार्ड में किस तरह से विकास कार्य हुए हैं और कितना कार्य अब तक उन्होंने किया है, क्योंकि 6 महीने में जिस तरीके से काम करने की बात की जाए, विकास की जो उपलब्धियां हैं वो लगातार गिनाई जा रही हैं। और हमने तमाम वार्डों के नगर सेवकों से जायजा लिया कि उन्होंने अब तक क्या काम किया है। आज जानेंगे कि वार्ड क्रमांक 50 में किस तरह से दीपक ठाकुर काम कर रहे हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में स्वागत है। जानना चाहेंगे कि विकास को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं आपके द्वारा। आपका ऐसा है कि वैसे तो हम अभी 7 महीने हुए हमको चुन के आके, और वैसे तो सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में हम सालों से युवा मोर्चा के माध्यम से लोगों में काम कर रहे थे। अभी 6-7 महीने पहले जब हम लोगों के पास गए तो लोगों ने आशीर्वाद दिया और नगर सेवक बनाया। और नगर सेवक चुन के आने के बाद जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ वार्ड में जो तकलीफ़ है, जो रोड की जो समस्या थी, ट्रैफिक का इशू था, उसको हमने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे लिया। अभी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अभी हमने, जैसे हमारे अनमोल करके एक सोसाइटी है, वहाँ का रोड का भी काम शुरू किया है। 5 दिन पहले उसका भूमि पूजन किया है। पवन बाग करके हमारा एक बहुत बड़ा सोसाइटी है, वहाँ का हमारा जो बीएमसी महानगर पालिका का रोड था वो उसका काम चालू किया है। बांगूनर करके एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे मानव कल्याण करके जो बिल्डिंग है वहाँ का हमने रोड का काम किया। वहाँ पे ट्रैफिक की बहुत इशू थी, पार्किंग की बहुत इशू थी, तो वहाँ बांगूनर पुलिस स्टेशन और अपने जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसको जोड़ के हमने वहाँ जो लोगों की जैसी डिमांड थी, ऑल्टरनेट पार्किंग करना या नो पार्किंग के बोर्ड लगाना, वो माध्यम से वहाँ भी बहुत राहत है लोगों को। इस तरीके से ट्रैफिक और रोड का जो विषय था अपने वार्ड में, जैसे हमारे यहाँ कुछ 2-3 स्पॉट्स पे बॉटल नेक है जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाती है, उसका हमने फॉलोअप चालू किया है, लोगों का प्रोसेस कर रहे हैं। अब वो बॉटल नेक क्लियर कराने में अभी लगेंगे 2-3 महीने, अभी हमको 6 महीने हुए हैं, धीरे धीरे बॉटल नेक क्लियर करेंगे। इस तरीके से किया हुआ है। आज बात की जाए मूलभूत सुविधाओं की, जनता अपने जनप्रतिनिधि से मूलभूत सुविधा, वाटर, गटर, मीटर और बात करें तो पानी की जो समस्या, जैसे आपने कहा कि हम काम कर रहे हैं, यही मूलभूत सुविधाएं अपने जनप्रतिनिधि से चाहती है। दीपक जी, इन सुविधाओं को लेकर क्या कुछ कदम उठाए हैं? मेरे वार्ड में ऐसे पानी की जरा भी समस्या नहीं है। एक हमारे यहाँ स्लम है शंकर नगर, वहाँ पे पानी का इशू था, तो वहाँ हमने बीएमसी फॉलोअप करके अभी वहाँ 6 इंच की लाइन डाली है और वहाँ पानी पूरा भरपूर आ रहा है। आप राउंड मारेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं वहाँ जाके। मेरे वार्ड में पानी की ऐसी मूलभूत सुविधा, कहीं तकलीफ ऐसी है नहीं। पानी की तकलीफ नहीं है, लेकिन समस्या रास्ते की, जैसे आपने पहले ही कहा कि हम रोड के लिए लगातार काम कर रहे हैं। स्लम में अक्सर देखा जाता है, जब रास्ते की बात करें तो स्लम में ज्यादातर दिक्कतें होती हैं। स्लम वालों के डेवलपमेंट के लिए दीपक ठाकुर की क्या योजना है? स्लम के लिए देखिए कैसा, बेसिकली स्लम में तो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, तो वहाँ जो मेन ड्रेनेज का जो काम होता है और जो पैसेज जो बोलते हैं, जो लादी लगाने का, उसका काम चालू है। जैसे जैसे फंड आ रहे हैं और वैसे वैसे काम चालू है। अलग अलग स्लम्स है हमारे यहाँ, विट्ठलपाड़ा है, शंकर नगर, वासरी हिल, इस तरीके वहाँ काम चालू है हमारे। आपने एक बड़ी बात कही शुरू में ही कि 6 महीने हुए हैं हमें नगर सेवक चुन के। हालांकि राजनीति में आपकी फैमिली काफी लंबे समय से, आपकी मम्मी यहाँ से आमदार हैं। अगर हम गोरेगांव की विकास की बात करें तो किस तरह से गोरेगांव का विकास हुआ है? गोरेगांव लास्ट 3 साल पहले जब हमारी माताजी विद्या ठाकुर जी यहाँ से चुनाव लड़ी, लोगों ने आशीर्वाद दिया और आमदार बनी, पार्टी ने मंत्री बनाया। उसके बाद जो गोरेगांव में भी वही इशू है। आज मुंबई में सबसे बड़ा जो इशू है ट्रैफिक का है, तो ट्रैफिक के विषय को लेके हमने सबसे पहले तो अपने यहाँ मिलार गोरे फ्लाईओवर ब्रिज जो राम मंदिर पे जो बना हुआ है, उस जो काम लास्ट 15 साल से चल रहा था, बंद पड़ा था, उसके पीछे लग के फॉलोअप करके उसको पूरा किया। सीएम साहब आए, उसका ओपनिंग किए। आज राम मंदिर ब्रिज बनने से ईस्ट वेस्ट का जो कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गया। फिर एक ऐतिहासिक मोमेंट आया पूरे गोरेगांव कर के लिए कि पहली बार आज़ादी के बाद वेस्टर्न रूट पे कोई रेलवे स्टेशन आया। वो भी लोगों की डिमांड थी कि उसको राम मंदिर नाम की दिया जाए, वो हमने फॉलोअप करके सुरेश प्रभु जी के हाथ से, फिर राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर हैं उनके हाथों से, सीएम साहब ने फिर नोटिफिकेशन निकाल के उसको राम मंदिर स्टेशन किया। आज वो जो बेल्ट है जो राम मंदिर और उसके आजू बाजू का, क्योंकि जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता था, कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। तो राम मंदिर स्टेशन आने के कारण वहाँ लोगों को बहुत सुविधा हुई। आप देख रहे हैं सावरकर ब्रिज जब हमारी माताजी नगर सेविका हुआ करती थी, तब हमने उसका, माताजी ने, विद्या जी ने उसका प्रपोजल दिया था एक्सटेंशन का। आज आप देखेंगे तो एक्सटेंशन का काम चालू है, उसका भी फॉलोअप चालू है। आने वाले 3 महीनों में वो ब्रिज भी पूरा हो जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री साहब, आप देख रहे हैं मेट्रो का काम बहुत जोरों शोरों में चल रहा है, कोस्टल रोड का काम शुरू होने वाला है। इस तरीके के ओवरऑल डेवलपमेंट का कर रहे हैं। एक मेरे वार्ड में हम वेस्ट मैनेजमेंट का
नगर सेवक चुन के आने के बाद सबसे पहला मुंबई में वेस्ट मैनेजमेंट का हमने बड़ा सेमिनार लिया था और बांगू नगर में हमने किया था। पूरे गोरेगांव के और हम खास करके हमारे वार्ड 50 के सभी सोसाइटीज़ आई थी और गीला कचरा और सूखा कचरा, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट की जो मुहिम है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कई सोसाइटियों ने शुरू भी किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का आ रहा है। महानगर पालिका भी उसमें जहाँ उनकी मदद लग रही कर रही है। इस माध्यम से अलग अलग विषयों को लेकर हम कर रहे हैं काम। महाराष्ट्र सरकार को 3 साल पूरे हुए हैं, युवा मोर्चा से आप जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर? क्या लगता है कितनी उपलब्धियां हुई हैं 3 सालों में? जैसे मैंने बताया कि बेसिकली हम तो गोरेगांव और हमारे जिला में काम करते हैं, तो आज गोरेगांव में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें मुख्यमंत्री साहब का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आज रेलवे स्टेशन बनाना हो तो बगैर मुख्यमंत्री के सुपरविजन के आज जो राम मंदिर में जो ब्रिज बना है उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल कमिश्नर साहब को बोल के स्पेशल फोर्स लगा के वॉर लेवल पे काम करके आज ये किया है। मैंने बताया जैसे मेट्रो का काम चल रहा है, आप देखिए आज पुरानी सरकार के बारे में नहीं बोलूँगा, 15 साल में एक मेट्रो बनना कि वो लोग बड़ा खुश हो गए थे। आज 2 साल में इतनी ज़बरदस्त सभी जगह मेट्रो का काम चल रहा है, कोस्टल रोड का काम चल रहा है, मुख्यमंत्री की अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं लोगों के लिए, युवाओं के लिए, उस माध्यम से लोगों में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने खेलो भारत करके किया, हमने पूरे जिला का कार्यक्रम अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया था, उसमें हमारे सभी राष्ट्रीय युवा मोर्चा के पदाधिकारी आए थे। इस तरीके से अलग अलग स्कीम्स में माध्यम से लोग गवर्नमेंट काम कर रही है लोगों में। पीएम साहब आई एम न्यू इंडिया का भी अभियान शुरू किए थे, उसके तहत क्या कुछ कार्यक्रम हुआ था? आई एम न्यू इंडिया कोई भैया ऐसा नहीं है कि आज आई एम न्यू इंडिया बोला और सब कुछ चेंज हो जाएगा। आई एम न्यू इंडिया के माध्यम से अलग अलग सोशल इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। अपने को ही वो आई एम न्यू इंडिया हम सबको उसमें भाग लेना पड़ेगा अपने अपने तरीके से, और कुछ ना कुछ एक शपथ लेके कुछ ना कुछ अपने को एक सोशल मैसेज लेके आगे करना पड़ेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले ही दिनों बताया कि अकेला नरेंद्र मोदी या 1 लाख नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो भी नहीं कुछ कर सकता। पूरे समाज को, पूरी टीम को लेके जब सब मिलके काम करेंगे तब वो काम होगा। वो उन्होंने स्वच्छता के ऊपर बोला था, स्वच्छता भी ऐसी चीज़ है, लोग बोल रहे हैं स्वच्छता कहाँ है, तो हम लोगों को खुद को स्वच्छता, जब हम खुद स्वच्छता रखेंगे तब स्वच्छता होगी। दीपक जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। जब हम यहाँ पर आए थे तो आपके कार्यालय में काफी भीड़ थी, हमने देखा लोगों को मिलने का जो तरीका है वो शायद एक जनप्रतिनिधि का जिस तरीके से आपने फॉलो किया वही होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें तो आपका जो बचपन है वो भी राजनीति में ही गुजरा है, क्योंकि घर पे मम्मी पापा दोनों राजनीति से जुड़े हैं, मंत्री हैं मम्मी, पापा जिलाध्यक्ष हैं। ऐसे में प्रेरणा किससे मिलती है? जिस तरह से आप लोगों को जो अपनी नीतियां लोगों तक पहुंचाते हैं, आखिर लोग आपके पास खींचे क्यों चले आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटा था तो हमने अटल जी को बहुत नज़दीक से देखा है। अटल जी हमारे प्रेरणा स्थान है। फिर महाराष्ट्र में आप बोलेंगे तो हमारे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे, उनसे हमने सीखा कि लोगों को कैसे मिलना, लोगों से इंटरेक्ट। वो एक्चुअल मास लीडर थे हमारे महाराष्ट्र के। और अब हम सीएम साहब से सीख रहे हैं कि सीएम साहब इतने शांत, कोई कुछ भी उनको बोले मगर वो अपने काम पे ध्यान रख रहे हैं, फोकस उनका काम पे है। मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, कितना लोगों ने उनके बारे में बोला, उन्होंने किसी को रिप्लाई नहीं किया। इस तरीके से हम अपना काम पे फोकस रखते हुए, ना किसी के कोई कुछ भी बोले हम कोई नेगेटिव उसमें जाते नहीं, हम अपना पॉजिटिव माइंड रख के अपने काम करते रहते हैं। अपना जैसे बोलते हैं कि मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ़ रख के अपना काम करना है। हम राजनीति में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कभी कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से बोलने वाले भी आते हैं। तो ये 2-3 जो मैंने आपको नाम बताए, एक अटल जी, एक हमारे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहब, प्रमोद महाजन जी से भी हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि प्रमोद जी आज एक स्ट्रेटेजिक थे, कैसे पॉलिटिक्स करना, कैसे अलग अलग समाज को एक जगह जोड़ना, प्रमोद जी से हमने सीखा। मैं तो बहुत छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ इन नेताओं को। छोटे थे देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना घर से ही बच्चा सीखता है, तो मम्मी ज्यादा या पापा ज्यादा? क्योंकि दोनों लोग पॉलिटिक्स में काफी प्रबल हैं, क्यों काफी बड़ा योगदान है महाराष्ट्र की राजनीति में इस ठाकुर परिवार का। कैसा है सर, मम्मी पापा दोनों ही बराबर है मेरे लिए तो। लेकिन कोई तो होगा कि प्रेरणा सबसे ज्यादा कहाँ से मिली कि राजनीति में चलते हैं और फिर जनता ने आज आपको नगर सेवक बनाया? तो मैंने प्रेरणा तो बता दी आपको कि अटल जी, प्रमोद जी, मुंडे साहब, तो घर में तो पापा में दोनों बराबर है मेरे लिए। दीपक जी, चलते चलते एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, काफी सियासत भी की जा रही, फेरी वालों का मुद्दा। क्या कहना चाहेंगे फेरी वालों को लेकर? देखिए, उसमें कुछ तो भी, जैसे गोपाल शेट्टी जी ने बोला कि भाई वो एक समस्या नहीं है, वो अपनी एक व्यवस्था है, उसको अपने को सुधारने की जरूरत है और प्रैक्टिकल अपने को सोच अप्रोच रखना पड़ेगा। फाइनली तो जो कोर्ट बोलेगा उसके आगे तो कोई नहीं जा सकता, हम भी नहीं जा सकते, मगर एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख के
जो भी उसमें बेस्ट में बेस्ट सरकार ने करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर वो तो अब किसी पे कंट्रोल नहीं है ना सर, कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं। हम तो अपने काम पे कंट्रोल है, हम अपना काम पे फोकस्ड है। कोई कुछ भी बोल सकता है जिसको मुंह में जो है। जो एक खासदार नहीं चुन के आ सकता है, आमदार गलती से चुन के एक आ गए, जो अपने नगर सेवक नहीं संभाल सकता है, वो उसके बारे में हमने नहीं बोलना चाहिए। हम अपना काम करते रहेंगे। नाम न लेते हुए दीपक जी ने काफी बड़ी बात कही है कि जो जिसका अब राजनीति में कोई महत्व ना हो, जिसका आमदार ना हो, नगर सेवक खुद नहीं संभाले जाए। हालांकि इन्होंने नाम नहीं ली। गोपाल शेट्टी जी ने एक बात और कही थी, हमारे साथ ही इंटरव्यू में कहा था कि फेरी वालों के लिए एक टाइम टेबल प्लान बनाया जाए। क्या लगता है इस टाइम टेबल प्लान से जो फेरी वालों की समस्या है वो दूर हो पाएगी? कैसे सर, मैंने बताया ना कि उसको प्रैक्टिकल अप्रोच, कुछ भी प्लान बनाए, टाइम टेबल बनाए, जैसे गोपाल जी ने बताया, हमारे खासदार हैं, उनको उन्होंने जो किया बताया होगा तो सही बताया होगा। जो भी प्रैक्टिकल अप्रोच हो जिससे कि लोगों को भी तकलीफ ना हो और फेरी वालों को भी रोजी रोटी उनकी उसी से चलती है, उनको भी तकलीफ ना हो। एक बैलेंस बना के सब अपने अप्रोच कर रखना चाहिए सरकार ने। दीपक जी, आपने बताया कि काम आपने बहुत किया और नेता वही होता है जो बोले कम सुने ज्यादा। तो सुनना कितना पड़ता है, क्योंकि जनता हर किसी को खुश करना भी लाजमी नहीं है कि आप खुश कर पाए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि आपके पास आए, उनका काम ना हो तो काफी सुनाते हैं। उनको लेकर उनसे किस तरह से आप जाते हैं उनके पास? कैसे भैया, वो लोगों का आशीर्वाद है। देखो, आपको वही डांटता है जो अपना होता है, कोई बाहर का आदमी नहीं डांटता है। और काम करते रहना है, उसमें प्यार मिलता रहता है। कोई डांटता भी है उसको भी हम आशीर्वाद ही समझते हैं। और ठीक है, तो काम है, सोशल वर्क है, करते रहेंगे। बिल्कुल सोशल वर्क है, करते रहेंगे। ये तमाम लोग हैं जो दीपक जी के साथ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर दीपक जी के बारे में उनका क्या कहना है। अंकल, सबसे पहले जानना चाहेंगे दीपक ठाकुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग, आपसे जानना चाहेंगे दीपक ठाकुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे नगर सेवक कैसे लगते हैं जो जनता के बीच में रहते हैं? ये आप लोगों के काम पे मिलते हैं आपको टाइम पे? दीपक जी हमेशा लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी लोग आते हैं यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी समस्याओं का निवारण मिलता है। दीपक जी हमेशा जोश से भरे रहते हैं, उनसे हमको भी प्रेरणा मिलती है। और जो भी लोग यहाँ पे जो भी अपनी समस्याएं लेके आते हैं, अधिकतर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका ये प्रयास रहता है कि वो उनका समाधान हो, उनका समाधान हो। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है दीपक जी ने जितने काम बताए अभी हमें, उसमें से कितने काम पूरे हुए हैं और कितने का काम जारी है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में इस समय जो हमारे वार्ड नंबर 50 गोरेगांव में जो नगर सेवक बने हैं पिछले 7 महीनों से, दीपक ठाकुर जी, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था कि सबका साथ और सबका विकास, मुझे प्रधानमंत्री जी के विजन को जब हमने सुना, आज मुझे लगता है कि जो विजन प्रधानमंत्री जी का है वही विजन हमारे दीपक ठाकुर जी का है। वो सभी को साथ लेके, हर तबके, हर छोटे बड़े, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय हैं, और सभी को साथ लेके जो कार्य आज कर रहे हैं वो इस क्षेत्र में पिछले 7 महीनों से, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे क्षेत्र का जो कायाकल्प, जो क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे लोगों को चेंज दिख रहा है। यहाँ पर लोगों को नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ, अब ऐसा लगता है कि ये कुछ तो बदलाव हो रहा है। इतना जल्दी बदलाव नहीं दिखेगा, हम क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कुछ तो लोगों को महसूस हो रहा है कि बदलाव दिख रहा है। और ऐसे ही नेता की काफ़ी सालों से लोगों को तलाश थी। आज मुझे लगता है कि शायद किस हद तक वो तलाश उनकी पूरी हो गई है और जनता काफ़ी उनके साथ में है, युवाओं का काफ़ी समर्थन है, महिलाओं, बच्चों में, हर जगह उनकी लोकप्रियता आज बढ़ रही है। और जिस हिसाब से ऑफिस में बैठ के लोगों का, मुझे ऐसा लगता है विदिन 24 आवर्स में कोई भी उनके पास विषय आता है, उस 24 घंटे में तत्काल उसके ऊपर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल के सोल्यूशन निकालते हैं। इस काम से लोग बहुत खुश हैं उनके। और बिल्कुल विजन, जैसे उन्होंने कहा कि बदलाव जो है वो हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे किस काम के लिए आप आए थे दीपक जी के पास? मैं एक पेशेंट हमारे यहाँ पे एरिया में रहते हैं, पेशेंट कैंसर के इलाज के लिए। मैं बोला कुछ मदद मिले अगर उनको, तो इसके लिए मैं बात के लिए आया था, बातचीत करने के लिए। क्या लगता है दीपक जी उपलब्ध रहते हैं आप जनता के लिए? बिल्कुल 100% उपलब्ध रहते हैं और सबका मदद करते हैं। कोई भी सिंगल पर्सन आए, बिना पहचान का आए, उन सब के लिए मदद के लिए इनका पूरा परिवार तैयार है। मैडम तक तैयार रहती हैं। और मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ और बिल्कुल यहाँ सुविधा सबको मिलता है, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। और खुद मैं परेशान था, बिल्डर मेरा खुद रूम नहीं दे रहा था, जो कि आज 17 साल से मैं केस लड़ रहा था। आज राज्य मंत्री मैडम जी और भैया के आशीर्वाद से वो रूम हमको मिल गया। बहुत तकलीफ मैंने उठाया था। बिल्कुल यहाँ हर आदमियों को सुविधा मिलता है।
ऐसा नगर सेवक और राज्य मंत्री आज तक हमने नहीं देखा है, जो कि गोरेगांव में आज में 1966 से हमारे दादाजी वगैरह रहते हैं, लेकिन ऐसा हमको कोई नेता मतलब मिला नहीं जो कि हमारा मतलब भला किया हो गरीब जनता का। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि ऐसा ही हो जो जनता के हित के लिए काम करे, जनता के सुख दुख में सहयोगी हो। और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने बताया कि दीपक जी हमेशा यहाँ पर लोगों की सुख दुख में सहभागी होते हैं और उनकी समस्याओं को लेकर किस तरह से उनको निजात मिले उस पर भी वो लगातार तत्पर रहते हैं। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।